भगवान नारायण ही परम तत्व हैं और वही रामकृष्ण के रूप में अवतार लेकर के जगत में लीला करते हैं। चारों वेद उन्हीं का गान करते हैं और समस्त धर्मों के मूल हैं भगवान। और समय समय पर भगवान अनेक अवतार लेते हैं। भगवान के कितने अवतार हैं बोले कोई संख्या निश्चित नहीं है। अवतार का मतलब होता है उतरना, ऊपर से निकलते हैं भक्तों के लिए, इसी का नाम अवतार है। अब कितने बार अवतार लिया भगवान ने, तो सूत जी कहते हैं भगवान ने अनंत बार अवतार लिया, क्योंकि ये सृष्टि अनंत काल से है। कब से है पता नहीं, अनादिकाल से है। और उसके पहले बोले उसके पहले भी सृष्टि थी, बोले उसके पहले, बोले उसके पहले भी थी। पता ही नहीं है कब से ये सृष्टि है। ये तो आजकल के वैज्ञानिक, कुछ दिन पहले विज्ञान का शोध था कि सृष्टि 10,000 वर्ष पुरानी है। फिर वैज्ञानिकों ने शोध किया, कहा नहीं नहीं लाख वर्ष पुरानी है। और अब कहते हैं करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। लेकिन ये भी बात गलत है, करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी नहीं, अनादि है, पता नहीं कब से है, पता ही नहीं है। ऐसी सृष्टि चलती रहती है, चलती रहती है। तो अनादिकाल से जो सृष्टि है, और कब तक ये चलती रहेगी बोले अनंत काल तक चलती रहेगी, पता भी नहीं है कब तक चलेगी। अनादिकाल से चलने वाली सृष्टि अनंत काल तक जो चलेगी, इस सृष्टि में भगवान कितनी बार आएंगे अपने भक्तों के लिए और कितनी बार आए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मतलब क्या निकला बोले मतलब ये निकला कि भगवान के अवतार भी अनंत हैं। पता नहीं कितने बार भगवान आए, भगवान का अवतार भी अनंत। और जब जब भगवान आए तो भगवान ने कुछ न कुछ किया। अरे भाई आकर के बैठ तो नहीं गए चुपचाप, जन्म लिए, बड़े हुए, खेले कूदे, दुष्टों को मारा, भक्तों पर कृपा की। तो ये सब काम जो भगवान ने किया यही भगवान की लीला है। तो ये काम भी कितनी बार किया बोले अरबों बार, अनंतों बार किया। तो भगवान का अवतार भी अनंत बार और उन अवतारों में भगवान की लीला भी अनंत बार। और उन अवतारों में भगवान के जो नाम हुए बोले वो नाम भी अनंत हैं, पता नहीं कितने नाम हैं भगवान के। तो कुल मिलाकर के भगवान अनंत, भगवान का नाम अनंत, भगवान की लीला अनंत और भगवान के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि अनंत और भगवान के द्वारा उत्पन्न जो काल है, इस काल स्वरूप जो भगवान है ये काल भी अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक ये सब काल भी अनंत है। क्योंकि जैसे भगवान नित्य है वैसे काल भी नित्य है, समय भी नित्य है। कोई ऐसा समय नहीं है जब समय न हो। क्यों बोले जब कहोगे समय तो रहेगा ही। सृष्टि के पहले बोले पहले वो समय का वाचक हो जाएगा। तो समय भी अनादि है, काल भी अनादि। तो इस प्रकार भगवान की सब लीला अनंत है, नाम रूप लीला धाम सब अनंत। लेकिन उन भगवान के अनंत अवतार में जो मुख्य अवतार हैं उनका वर्णन किया जाता है, उनका गायन किया जाता है। जितना हम ग्रहण कर पाते हैं उतने में हम आनंदित होते हैं। जैसे आकाश में ऑक्सीजन कितनी है बोले इस अनंत आकाश में ऑक्सीजन वायु जो है प्राणवायु वो कितनी मात्रा में है बोले पता ही नहीं कितनी मात्रा में है। लेकिन हम कितना ले पाते हैं बोले जितना सांस में हमारे जाता उतना लेते हैं, निकालते हैं, उतने में जीते हैं, आनंद लेते हैं। उसी प्रकार भगवान की लीला अनंत है, लेकिन उस अनंत लीला में जितना हम सुन पावें और समझ पावें बस उतना ही हमारे काम का है। तो भगवान के अनंत अवतारों में मुख्य जो 24 अवतार हैं उन अवतारों का वर्णन श्री सूत जी महाराज करते हैं। सर्वप्रथम भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में अवतार लिया, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। दूसरा अवतार भगवान का वराह रूप में हुआ, सूअर के रूप में, सूकर के रूप में, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। और चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। और सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ।
8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ और 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ और 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में हुआ, मत्स्यावतार। और 11वां अवतार भगवान का कछुए के रूप में हुआ, कच्छपावतार समुद्र मंथन में। और 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी के रूप में हुआ। समुद्र मंथन से जब अमृत प्रकट हुआ तो देवता दैत्य आपस में झगड़ा करने लगे, हम पिएंगे हम पिएंगे। उस समय भगवान ने विचार किया कि ये राक्षस अगर अमृत पी लेंगे तो ये तो मरेंगे नहीं, और जब ये मरेंगे नहीं तो पता नहीं कितनों को मारेंगे, तो इनको तो अमृत पिलाना ठीक नहीं है। इनको अमृत पिलाना तो सांपों को दूध पिलाने के समान है, इसलिए कुछ उपाय करना चाहिए। तो भगवान सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गए और अपनी माया के द्वारा उन राक्षसों को मोहित कर दिया और अमृत लेकर के देवताओं को पिला दिया। तो ये अवतार भगवान का जो हुआ ये 13वां अवतार। और 14वां अवतार भगवान का खंभे के अंदर से हो गया। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु जब उद्यत हुआ, भक्त प्रहलाद ने कहा मेरे भगवान कण कण में हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंभे में भी है? तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ खंभे में भी। उसी समय गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। ये 14वां अवतार। और 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। राजा बलि के यज्ञ में 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए भगवान जाते हैं, कश्यप महर्षि के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। और 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। और 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण की रचना की, महाभारत की रचना की। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम जी के रूप में हुआ। और 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ, बलदाऊ भैया। और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण के रूप में हुआ। और 21वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ, बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। और 22वां अवतार भगवान का जब ये कलयुग समाप्त होगा तो कल्कि के रूप में भगवान अवतार लेंगे। ये अभी कलयुग चल रहा है और ये कलयुग अभी समाप्त होगा लाखों वर्ष बाद, तब भगवान अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। भगवान का नाम कल्कि होगा, कल्कि अवतार। और इसके अतिरिक्त हयग्रीव अवतार और हंसावतार अथवा हरि अवतार को लेकर 24 अवतार की संख्या पूर्ण होती है। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन सूत जी महाराज ने